नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कक्षा 11 जिसमें आपके टॉपिक चल रहा था सूर्यताप। जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं उनको कहते हैं सूर्यताप। इसमें कल अपन ने अध्ययन किया था सूर्यताप का जो क्षैतिज वितरण है और ऊर्ध्वाधर वितरण, और जो सामान्य ताप ह्रास दर है उस ताप ह्रास दर और तापक्रम की जो विलोमता है उस विलोमता का अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे जो सूर्यताप है उसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। सूर्यताप का सामान्य अर्थ क्या था? सूर्य से आने वाला तापमान। तो जो ये तापमान है उस तापमान को या फिर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उन कारकों का अध्ययन करेंगे। तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब इन कारकों में बहुत सारे कारक हैं जो सीधे तौर पर और अप्रत्यक्ष तौर पर तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं, जिसमें पहला आता है भूमध्य रेखा से दूरी। जहां आप निवास करते हैं या फिर जिस क्षेत्र का आप तापमान ज्ञात कर रहे हैं वह भूमध्य रेखा से दूरी, वह भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है। अब ऐसा क्यों कहा भूमध्य रेखा से दूरी? अब ये भूमध्य रेखा से जो दूरी है वह दूरी कितनी है? उत्तरी गोलार्ध में है या फिर दक्षिणी गोलार्ध में है? क्योंकि भूमध्य रेखा से लेकर कर्क व मकर रेखाओं के मध्य सूर्य वर्ष भर सीधा चमकता है। तो अगर वह भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में अधिक दूरी पर होगा या फिर दक्षिणी गोलार्ध में अधिक दूरी पर होगा तो वहां जो तापमान है वह कम मात्रा में पहुंचेगा। मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा, और ये सूर्य की किरणें यहाँ से भूमध्य रेखा पर गिर रही है सीधी, तो इस क्षेत्र में तो सीधी गिरेगी तो ये तापमान यहाँ अधिक रहेगा। और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी भूमध्य रेखा से तो तापमान का तिरछापन बढ़ता जाएगा, सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ेगा जिससे तापमान में कमी रहेगी। तो भूमध्य रेखा से दूरी तापमान के वितरण को प्रभावित करती है, इस चीज को आप जान लें। फिर है दूसरा समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी किस प्रकार प्रभावित करती है तापमान के वितरण को? कि जैसे ही आप समुद्री जो तटीय भाग है उन समुद्री तटीय भाग से स्थल भाग की तरफ जाएंगे तो आपको तापमान में अधिकता देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि समुद्र तटीय भाग में स्थल समीर और जल समीर, यहां लिख देता हूं, स्थल समीर व जल समीर रात्रि में व दिन में तापमान सम बना रहता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के कारण स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाते हैं और जलीय भाग धीरे धीरे गर्म होते हैं। तो इनके मध्य जो तापमान का अंतर है वह समान बना रहता है। इसीलिए जो समुद्र से दूरी है, जैसे ही आप महाद्वीपों के भीतरी भाग में जाएंगे तो आपको वहां पर तापमान अधिक मिलेगा, शुष्कता मिलेगी, यहाँ वर्षा भी मिलती रहेगी आपको। जो तटीय भाग है उस तटीय भाग में वर्षा की मात्रा भी अधिक रहेगी। जैसे ही आप तटीय भागों को छोड़कर स्थल रुद्ध भागों की तरफ जाएंगे वहां आपको तापमान के वितरण में विविधता देखने के लिए मिलेगी। फिर आता है समुद्र तल से ऊंचाई। अब समुद्र तल से ऊंचाई कल ही पढ़ा था। तापमान की जो सामान्य ह्रास दर है वह सामान्य ह्रास दर आपके समुद्र तल से ऊंचाई पर जाने पर प्रभावित होती है। जो धरातल है उस धरातल से आप ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो जो 165 मीटर की ऊंचाई है वहां पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आ जाएगी। और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह जो तापमान की दर है वह 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी देखने के लिए मिलेगी। तो ये जो तापमान की कमी हो रही है, इस कमी के कारण भी यह वितरण प्रभावित होता है। अब ये कमी कहां देखने के लिए मिलेगी? जो पर्वतीय भाग है या फिर समुद्र तल से जो ऊपर उठे हुए भाग है, सामान्य तौर पर
भाग जो होते हैं ना, जैसे जैसे पर्वतीय भाग पर यहाँ जैसे कोई लोग निवास कर रहे हैं तो यहाँ तापमान अधिक रहेगा, और जैसे ही ऊंचाई की तरफ जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर आपके 28 डिग्री सेल्सियस है, तो ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो यहाँ आपको कम तापमान मिलेगा धीरे धीरे, तो यहाँ लोग रहना पसंद कर देंगे। जो ऊपरी भाग है पर्वतों के, वहां लोग निवास करना पसंद करेंगे। तो तापमान के वितरण को प्रभावित करने में समुद्र तल से जो ऊंचाई है वह भी एक मुख्य कारक है। फिर इसके बाद में आता है समुद्री धाराएं। समुद्री धाराएं पर समुद्री धाराएं जो ओशियन करंट चलती है, जल प्रवाह होता है, जिस प्रकार नदी प्रवाहित होती है जल को लेकर, उसी प्रकार समुद्रों में भी जो जल है वह धीरे धीरे गति से प्रवाहित होता है। इसमें गर्म और ठंडी जलधाराएं होती है। तो ये जो गर्म और ठंडी जलधाराएं हैं, यह जिन क्षेत्रों में प्रवाहित होगी उन क्षेत्रों के तापमान को बढ़ा देगी, और जिन क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएं रहेगी वहां तापमान को गिरा देगी। अब ये धाराएं, आप इसका प्रभाव यूरोप पर देख सकते हैं। यूरोप के जो तटीय भाग है, तटीय भाग वह वर्ष भर खुले रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर गर्म जलधारा है, वह पहुंच जाती है गल्फ स्ट्रीम की। गल्फ स्ट्रीम की जो गर्म धारा है यह पहुंच जाती है, तो इसको यूरोप का कंबल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शरद ऋतु में भी यूरोप के जो तटीय भाग है वह इस गर्म जलधारा के कारण खुले रहते हैं, तो वहां तापमान को बढ़ा देती है। यूरोप में यह तापमान को बढ़ा देती है। अब इस तापमान बढ़ जाने के कारण वितरण प्रभावित हो रहा है। अब तापमान बढ़ रहा है इसके कारण कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां ठंडी जलधाराएं चलती है, तो ये ठंडी जलधाराएं जिस क्षेत्रों में चलेगी वहां के तापमान को गिरा देगी। तो सूर्य ताप का जो वितरण है वह वितरण समुद्री धाराओं से भी प्रभावित होता है। उसके बाद में आगे चलते हैं। आगे चलने पर आएगा आपके 5 नंबर पर धरातल की प्रकृति। किस प्रकार का है धरातल, जहां आप निवास कर रहे हैं या फिर जिस क्षेत्र का आप तापमान ज्ञात कर रहे हैं उसकी प्रकृति कैसी है, वहां पर हरियाली है या नहीं है। क्योंकि जहां हरियाली रहेगी वहां सूर्य ताप कम मात्रा में नीचे धरातल पर पहुंचेगा और वहां तापमान भी कम रहेगा, और जहां बंजर भाग होगा, कंकर पत्थर होंगे, वहां तापमान अधिक रहेगा। तो धरातल की प्रकृति कैसी है वह भी आपके तापमान के वितरण को प्रभावित करती है। फिर आता है वर्षा व मेघ। मेघ व वर्षा या फिर वर्षा व मेघ। अब जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है वहां तापमान कम रहेगा, और जहां बादल छाए रहते हैं उन बादल छाए हुए क्षेत्रों में भी तापमान कम रहेगा। क्योंकि सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, ये सूर्य से प्रकाश नीचे धरातल पर पहुंच रहा है, तो यहाँ अगर बीच में बादल आ जाएंगे तो यह धरातल पर नहीं पहुंचकर यहीं से परावर्तित हो जाएगा। एल्बिडो कहा जाता है, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वह पृथ्वी पर पहुंचता है और पृथ्वी से जो वापस विसरित किया जाता है इसको एल्बिडो कहा जाता है। ये चीज ध्यान रखें। अब सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं, अगर मेघ होंगे, बादल छाए रहेंगे, तो उस क्षेत्रों में सूर्य का ताप धरातल पर नहीं पहुंच पाएगा और वहां तापमान में कमी देखने के लिए मिलेगी, तो तापमान का वितरण प्रभावित हो जाएगा। फिर आता है भूमि की बनावट। बनावट कैसी है, किस प्रकार का धरातल है, वही हो गया जो धरातल की प्रकृति थी। प्रकृति में तो आपने यहाँ पर वनस्पति है या नहीं है उसका अध्ययन किया था। वनस्पति रहित और वनस्पति से आवृत जो 2 भाग थे उन दोनों भागों का अध्ययन किया। अब इसमें भूमि की बनावट में क्या हो गया, घाटी है, जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं, जिस क्षेत्र के तापमान का अध्ययन कर रहे हैं वह घाटी है, पर्वत है, मैदान है, या फिर नदियां हैं, या फिर मरुस्थलीय भाग है, या फिर सदाबहार वन है। इनके कारण भी तापमान का वितरण प्रभावित होता है। तो तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्य रूप से भूमध्य रेखा से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, समुद्री धाराएं, धरातल की प्रकृति, वर्षा व मेघ, भूमि की बनावट, और एक और आता है प्रचलित पवनें।
अब ये प्रचलित पवनें किस प्रकार प्रभावित करती है? राजस्थान में आप देख सकते हैं लू चलती है, गर्मी के मौसम में लू चलती है। तो ये जो लू हवाएं चलती है, यह जो सामान्य तापमान होता है उस सामान्य तापमान में वृद्धि कर देती है। क्यों? क्योंकि यह जो हवाएं हैं यह शुष्क होती है, गर्म व शुष्क। लू हवा की जो प्रकृति है वह गर्म व शुष्क है, इसलिए यह जिन जिन क्षेत्रों में प्रवाहित होगी वह उन क्षेत्रों में तापमान को बढ़ा देगी। तो वहां तापमान का वितरण प्रभावित होगा है किसी अन्य क्षेत्रों की तुलना में। तो इस प्रकार तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक थे। धन्यवाद।